हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आई होप आप लोग मुझे भूल नहीं गए होंगे। ओके, 3-4 महीने से ये चैनल जो है वो ब्रेक पे था और अभी मैं वापस आई हूँ। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई डू टैरो रीडिंग्स, रेकी हीलिंग एंड ऑल्सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ विल बी योर मई। ओके, आने वाला मई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। और उससे पहले हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। ओके, कि जुपिटर कैसा रहेगा, उसका ट्रांजिट। जुपिटर इज ट्रांजिशनिंग टू एरिस साइन, तो उसका आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव रह सकता है। ओके, अगेन ये सभी राशियों के लिए मैं बताऊंगी। और ये ट्रांजिट है जो कि सभी के लिए एक सा होता है। लाइक अभी जो प्लैनेट्स जिस दिशा में आकाश में रहने वाले हैं वो कैसे आपको अफेक्ट करने वाले हैं, तो दिस इज़ जनरल। बट आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कैसा बैठा हुआ है, इट इज़ एंटायर डिफरेंट स्टोरी। अगर वो प्लैनेट आपके लिए शुभ है तो वो आपको शुभ फल देगा, अगर वो आपके लिए अशुभ है तो अशुभ फल देगा। ओके, तो इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है मई 2023 में। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए फॉर मोर फन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। धनु राशि, अगर आपका धनु लगन है, अगर आपके लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर लिखा हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, जुपिटर 22 अप्रैल को प्रस्थान कर चुके हैं आपके 5th हाउस में, जो कि होता है हाउस हमारे स्किल का, हमारे बुद्धि का, हमारे एजुकेशन का। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अगर आपकी कुंडली में जुपिटर शुभ है। और क्योंकि आप धनु लगन के हैं तो ऑब्वियसली आपका लॉर्ड जो है वो जुपिटर ही होता है, तो जुपिटर आपको अच्छे फल देगा मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड टू 5th हाउस। ओके, बच्चों से रिलेटेड अगर आप चाइल्ड कंसीविंग करना चाह रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड आपको कोई एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी स्टडीज़ से रिलेटेड या उनके सेटलमेंट से रिलेटेड, तो आप पाएंगे कि वो सब चीज़ें आपके लिए अच्छे से हो रही हैं। ओके, ये सब 5th हाउस के आर्टिकल्स हैं इसीलिए। और हो सकता है जुपिटर आपको इस साल में कोई ऐसा स्किल भी देते जिसको आपको एक प्रॉफिट मेकिंग में आप प्रोफेशन, आप जिसको एक करियर बना सकें। ओके, बिकॉज जुपिटर इज रिस्पेक्टिंग योर 11th हाउस ऑल्सो, विच इज़ हाउस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हाउस ऑफ योर डिज़ायर्स, हाउस ऑफ योर प्रॉफिट। तो अगेन प्रॉफिट का कारक प्रॉफिट के हाउस को ही देख रहा है, तो आपको यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, एंड जुपिटर इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग योर 9th हाउस, जो कि आपकी भाग्य का घर है। तो अगेन भाग्य का साथ रहेगा, डिवाइन हेल्प रहेगी। एंड ऑल्सो जुपिटर कैन इंक्लाइन यू टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, या फिर आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जगहों पर, रिलीजियस जगहों पर, जैसे कि तीर्थ यात्रा अगर आपकी वो अगर आप डिज़ायर कर रहे हैं, या फिर ऑल पिलग्रिमेजेस जो होते हैं उन पर आपकी यात्रा वगैरह जुपिटर करवा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग योर लग्न, खुद के ही लग्न को देख रहे हैं, सेल्फ के हाउस को। तो यहाँ पे आपसे रिलेटेड आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंड सेट, एवरीथिंग रिलेटेड टू यू कैन चेंज। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साल हो सकता है, क्योंकि जुपिटर अपनी ही राशि को देख रहा है, आपके फर्स्ट हाउस को ही देख रहा है, तो ये बहुत ही शुभ है। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो give you changes in your physical appearance. Okay, and yes, it can change you in entire different way. Okay, जो आपने में भी एक्सपेक्ट ना किया हो, तो दिस कैन बी लाइक एन ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और एक ईयर ऑफ बिल्कुल टोटल बदलाव फॉर यू। ओके, सो दिस वाज योर जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट. नाउ लेट्स सी योर लव रीडिंग एंड एनिमल स्पिरिट मैसेज फॉर यू विच इज़ फिनिक्स. ओके, बहुत ही स्पिरिचुअल कोट्स हम पढ़ते रहते हैं फिनिक्स के बारे में। फिनिक्स एक ऐसा पक्षी होता है जो आग से निकलता है। ओके, ये एक तरह से यूनिकॉर्न जैसे एक मिस्टिकल क्रिएचर है, जो मतलब ऐसा माना जाता है कि पता नहीं असलियत में होता है या नहीं। ऐसे ही फिनिक्स भी आग से निकलने वाला एक पक्षी, एक क्रिएचर, एक फैंटेसी बीइंग है, जिसको माना जाता है कि वो इतना अपने ऊपर काम करता है, आग में से चलकर भी वो उड़ने लगता है।
ओके, तो फिनिक्स बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन की। फिनिक्स बात करता है कि सफरिंग से एक निजात पाने की, कि यू गॉट विंग्स एंड यू फ्लू अवे। ओके, तो यस, यहाँ पर इन योर लव लाइफ मे बी यू हैव gone through a lot and now maybe it is a time for you to just move on without thinking twice. okay, अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस डिसीजन लेते हुए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को वैल्यू करते हुए जो आपने अपने लिए अपना इनर वर्क करा है। ओके, एंड ऑल्सो नॉट गेटिंग ड्रिवन बाय योर फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे इट कैन बी कि किसी ने आप में से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करा हो, जिसमें एक जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब अच्छे से हमारी 45 मिनट या 1 आवर तक जब हम मेडिटेशन कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है और फिर भी हम मेडिटेशन में बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं सज़ा के तौर पर, बॉडी चाहती है कि हम मेडिटेशन से मूव कर जाएं, बट हम मेडिटेशन से मूव नहीं करते हैं क्योंकि उस वक्त एक तरह से बॉडी और माइंड का फ्रिक्शन हो रहा होता है और उससे एक हीट जनरेट होती है जिसे हम प्राणिक ऊर्जा भी कहते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया को हम तपस कहते हैं। तो उसमें एक तरह से जलना, उसमें हमारी ईगो जलती है, ठीक है, हमारी एक जिद जलती है, हमारी फियर इनसिक्योरिटी सब कुछ उस अग्नि में जल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी किसने वो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करा है, तो दिस कैन बी द मैसेज फॉर यू दैट इट विल ऑल कम इन टू फ्रूएशन। ये सब आपका वेस्ट नहीं जाएगा एंड यू विल लीड अ गुड लाइफ। ओके, इट कैन बी जस्ट कि आपको भगवान बार बार टेस्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी नाउ द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, वी हैव 7 of swords. So maybe the person on your mind is not being fair, is not being transparent with you. Okay, 7 of swords बात करता है कुछ भी sneakiness की, कुछ भी छुपाने की। Okay, something that is not justified or right or acceptable. Okay, then we have moon. Yes, dark energy is here. Yes, and moon also talks about our shadow. देखिए, shadow नेगेटिव भी हो सकती है और shadow इस तरह की भी हो सकती है कि लाइक जिसको आप बस देखना नहीं चाहते। हर पर्सन का ये डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे मे बी द पर्सन यू आर डीलिंग विद हैज़ समथिंग टू डील विद। ये कुछ एडिक्शन वगैरह भी हो सकता है, या फिर अगेन दे हैव वेरी मच लाइक फियर लाइक एनर्जी, बहुत ही लो वाइब्रेशन एक यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ओके, चैरिट। ओके, चैरिट बात करता है विजय की, ठीक है, ट्रिम्फ की, किसी चीज़ पे विजय पाना। तो यहाँ पे में भी हो सकता है कि कोई डार्क एनर्जी से निकल रहा है। ओके, टुवर्ड्स गुड, और ये काफ़ी स्ट्रगलफुल हो सकता है। स्ट्रगलफुल, आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ वर्ड और नॉट। ओके, King of Swords and 3 of Pentacles. Yes, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मे बी दिस पर्सन इज शोइंग दैट दे आर वेरी रूड एंड वेरी लॉजिकल, बट अंदर ही अंदर इस पर्सन का एक काइंड ऑफ इनर वर्क चल रहा है। और 3 of Pentacles आप ये देख सकते हैं ये कार्ड में, लाइक दिस पर्सन इज काइंड ऑफ टीचिंग, ये 2 बच्चों को कुछ टीच कर रहा है। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो बी लाइक 3 of Pentacles बात करता है बॉडी माइंड सोल की, वर्क की। ओके, अगेन यहाँ वर्क हम स्पिरिचुअल रीडिंग कर रहे हैं, तो दिस कैन बी लाइक दिस इनर वर्क इज गोइंग, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर है, तो 3 नंबर इज़ नॉट अ बिग नंबर। तो यस, बट इतना इस पर्सन ने अपने ऊपर वर्क करा है। मे बी आपका एक स्पिरिचुअल साइड भी हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बट मे बी दे आर नॉट शोइंग यू, दे डोंट वांट टू शो यू कि आपकी वजह से ये बदल रहे हैं। कई बार ये होता है ना कि हम बिल्कुल फिक्सर बन जाते हैं कि सामने वाले को हम ही फिक्स करेंगे, हम ही जो उसके काम उसके माता पिता ने नहीं करा वो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी यू हैव बिन काइंड ऑफ पेरेंटिंग दिस पर्सन, या जो भी एनर्जीज हैं उसका असर इस पर्सन पर ज़रूर है, बट मे बी ये पर्सन नाशुक्र हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है।
I don't know, this is the out of the world reading today. Okay, we have world. Okay, out of the world reading. वो कह रहे नहीं, इसी दुनिया की रीडिंग है, होता है ऐसा. ओके, एंड वर्ल्ड टॉक्स अबाउट फुलफिलमेंट. यहाँ पर जो भी हो, बट काइंड ऑफ ये इस समय के लिए इस पर्सन को और आपको में भी फुलफिल कर रहा है. क्योंकि देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं. आपको कहीं ना कहीं एक लेसन ज़रूर मिल रहा होता है सामने वाले पर्सन से, और कुछ नहीं तो एक एक्सपीरियंस ज़रूर मिल रहा होता है. तो यहाँ पे मे भी वो चीज़ दोनों के लिए एप्लीकेबल है. और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपके डिफरेंट इमोशंस डिफरेंट आपको अलग अलग जगह खींचतानी करके ले जा रहे हैं. और ये सब आप देख सकते हैं, इस पे प्लैनेट्स के साइंस बने हैं. तो मे भी ये सब अगेन प्लैनेट्स आपसे करवा रहे हैं. जब हम लो वाइब में होते हैं तो हम प्लैनेट्स के इशारों पर नाचते रहते हैं. इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को खोजा गया और करा गया कि भाई किसी तरीके से हम जो हमारी लिमिटेड एनर्जी है उसको थोड़ा सा बढ़ा सके और मैं भी अपने लिए लाइफ एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सकें और अपने स्पिरिचुअल अलाइनमेंट तक आ सके. ओके, तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है, अपने इमोशन समझ नहीं आ रहे, सामने वाले के समझ नहीं आ रहे, सिचुएशन कहाँ जा रही है, लाइफ कहाँ जा रही है, और ये काफ़ी स्लो है. ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. ओके, यहाँ पे तीनों ही पेज, क्वीन और किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गए हैं. मतलब सोच में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. यहाँ पे एक थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है, मैं भी सोच में, क्योंकि तीनों ही सॉर्ड्स हैं. ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एज रूड भी मान रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी को ट्रिगर कर देते हो, वो मे भी उस पर्सन को हील भी कर रहा हो, पर कोई भी अपने बारे में बुरा सुनने को राज़ी तो नहीं होता है ना. तो यहाँ पे मे बी यू हैव सेड समथिंग, और यहाँ पे कुछ ऐसी बातों का मे भी मेमोरी में ये पर्सन रखे हुए हैं जो कि एक ट्रिगर करती है इस पर्सन को और एक फ्राइटन करती हैं. और आप देख सकते हैं दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में. तो मे भी जैसे किसी के ना विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है. और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं किंग, क्वीन और पेज ऑफ सॉर्ड्स, विच इज़ काइंड ऑफ एक डेजिग्नेशन सी बता रहा है ये कि कोई पर्सन अपने से ऊपर रख रहा है. और हमेशा हम दूसरे पर्सन को ऊपर रखते हैं अपने ऊपर से. ये भी एक वहम होता है कि सामने वाला पर्सन कैन इज़ बेटर देन अस, ऐसा जबकि नहीं है. आप अपने आप को भी बेटर मान सकते हैं. अगेन यूनिवर्स में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है, यूनिवर्स में कुछ भी गुड बैड नहीं है, यूनिवर्स में कुछ भी पहले और बाद में नहीं है. सब कुछ अभी हो रहा है, सब कुछ नाउ में ही होता है. जब भी कुछ भी होता है तो वो नाउ प्रेजेंट मोमेंट में ही होता है. एंड कोई भी छोटी बड़ी चीज़ नहीं होती यूनिवर्स में, क्योंकि हर चीज़ से बड़ी कोई चीज़ है, हर चीज़ से छोटी कोई चीज़ है. और सबसे छोटी अगेन हमारे अंदर प्राण ऊर्जा जो होती है वो एटम से भी छोटी होती है कहते हैं. ठीक है, तो यू डोंट नो कि यूनिवर्स कैसा चलता है. ठीक है, तो इतना हमको नहीं सोचना चाहिए, ये सब सोच में रहता है. और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये सोच में ही आप लोगों ने एक दूसरे को ऊपर नीचे वो डेजिग्नेशन टाइप दे रखा है अपनी लाइफ में. ओके, लेट्स सी 3 कार्ड्स अगेन के आगे क्या एनर्जीज आ सकती हैं. Okay, I've got 2 only. We have 9 of Pentacles and High Priestess. Okay, तो यहाँ पे अगेन एक स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे दिख रहा है. जैसे हमने फिनिक्स की बात की, हाई प्रीस्टेस की, कि समवन इज़ लाइक काइंड ऑफ वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड और वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भरोसा रख रहे हैं अपने. लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा हाई प्रीस्टेस के पीछे एक पोमेग्रेनेट होता है. दिस पोमेग्रेनेट इज़ काइंड ऑफ फ्रूट ऑफ विजडम. ओके, और 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है अगेन फ्रीडम, अपनी फ्रीडम को क्लेम करना, मे बी फाइनेंशियली ऑल्सो, मे बी अदर वेज ऑल्सो, एक अपनी फ्रीडम में रहना एंड अपनी विजडम पे भरोसा रखना. सो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है वो मे बी इस पर्सन को इतना वो ना समझकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ही एक
इम्पोर्टेंस देते हुए आगे बढ़ रहा है कि भाई जो भी हो रहा है। पर अगेन आपने कहीं ना कहीं ना वो, जैसे मैं अभी अपने चैनल पे बोलती रहती हूँ कि अपने ऊपर ही वर्क करने से आपको कोई भी चीज़ आगे लाइफ में बदल सकती है। यू कैन ओनली पर्सन यू कैन चेंजेस यू। तो यहाँ पे वो स्पिरिचुअल जो एक एसेंस है कि अपने ऊपर ही काम करना है, सब कुछ अपने अंदर ही ढूंढना है, गो विद इन। तो वो एनर्जी यहाँ पे कोई उसको आगे रखते हुए आगे बढ़ रहा है। ओके, अपार्ट वट एवर इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। Okay, I will take these two cards. We have new life and we have higher power. Yes, यहाँ पर आप हायर पावर में विश्वास रख रहे हैं। ओके, अगेन यहाँ पे अपर चक्रास में भी आपकी एनर्जी जा रही है। ठीक है, आप अपने विजडम पे अगेन हाई प्रीस्टेस एनर्जी, हायर पावर, उसमें भरोसा रख रहे हैं। एंड देखिए क्या होता है जब हम हायर एनर्जीज में जाते हैं, शुरू में तो हमें ऐसा लगता है कि लाइक हमें हमारी इंट्यूशन बहुत शार्प हो रही है, ये सब हो रहा है। बट ये भी और आगे जाकर एक काइंड ऑफ ये हो जाता है कि आप किसी भी बिलीफ से ऊपर उठते चले जाते हैं और आप करने की बजाय ना होते चले जाते हैं। जैसे शुरू में जब हम ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले के बारे में पढ़ते हैं तो हम यो सिंक्रोनिसिटीज दिखती हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर एक समय ऐसा आता है कि आपको उन सिंक्रोनिसिटीज़ की परवाह ही नहीं रहती और वो इतनी क्लोज हो जाती हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि वो चीज़ मैनिफेस्ट भी हो गई है। तो वो भी एक पॉइंट है जहाँ पे पहुँचा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्पिरिचुअल जर्नी में कोई आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बट ये है कि अगर जब आप उस जगह पे पहुँचते हैं ना, तब आप वो नहीं रह जाते जो सोचकर आप उस जर्नी पर चले थे। आपकी सारी इच्छाएं तब तक मर चुकी होती हैं और आप जस्ट यू आर हैविंग अ कंप्लीट डिफरेंट लाइफ। डिफरेंट आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आपका माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड यू गेट अ न्यू लाइफ। तो यहाँ पे मैं भी वो स्पिरिचुअल जर्नी से भी किसी का ये कनेक्शन है और यू आर मूविंग अहेड विद इट। और स्पिरिचुअल जर्नी पर हम लोग सभी हैं, चाहे आप किसी भी वजह से उसको चुन रहे हों, आपका इंक्लिनेशन अगर परमात्मा करवा रहा है अध्यात्म की तरफ, तो मे भी आपका टाइम है। ठीक है, वो सब करने का। ओके, लेट्स सी a message from angels and ancestors deck. We have star ancestor, follow the voice of your soul. अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। अगर आपकी अंतरात्मा इस वक्त आपको बोल रही है एकांत में रहने को, शांति में रहने को, तो उसको सुने। अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है कि भाई भाग जाओ इस सिचुएशन से, तो भाग जाइए। अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है भाई रुक जाइए, वेट कर लीजिए, तो रुक जाइए। ठीक है, जो भी वो कह रही है उसको करिए, बट इट शुड डेफिनेटली बी समथिंग यू डू टू राइज अबव, नॉट टू फॉल डाउन। ओके, एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को, ना कि उसको रिपीट करना। ओके, एंड देन वी हैव ओरेकल, वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको बिल्कुल ही कन्फ्यूजन है कि भाई आपको करना क्या है, कई बारी हमको पता ही नहीं होता हमें क्या करना है, तो वेट कीजिए। ठीक है, हमारे जो बहुत अच्छे, हमारे नहीं मतलब इंडिया के नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो रहे हैं, उनके कितने ही कोट्स हैं इस बारे में भी कि जब आप 99 बार कोई सोल्यूशन ढूंढने जाते हैं तब आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, पर जब आप थक कर बैठ जाते हैं और आप गिव अप कर देते हैं तब सोल्यूशन आपके सामने आ जाता है। तो प्रकृति का यही खेल है सारा का सारा कि जब आप अपना ध्यान वहाँ से हटा लेते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। आप ध्यान हटा लेते हैं तो आपका सिर दर्द हट जाता है, आप ध्यान हटा लेते हैं तो आप बड़ी से बड़ी समस्या को भूल जाते हैं, आप ध्यान हटा लेते हैं तो वो झट से मैनिफेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। बट अगेन तब तक आप ध्यान हटा चुके होते हैं, तो आपका मेन काम तो यही है कि आपको ध्यान हटाना है और वेट करना है कि परमात्मा अपने आप ही वो समय ले आए, अपने आप ही वो चीज़ ले आए जिसकी आपको तलाश है। ओके, एंड रूमी के कई कोट्स हैं, आपने वो पढ़े भी होंगे, वट यू सीक इज सीकिंग यू एंड यू आर वट यू सीकिंग। ओके, कहीं ना कहीं हम खुद ही के वो स्टेट ऑफ बीइंग को ही
ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर हम शांत हैं, जहाँ पर हम फुलफिल्ड हैं, तो वो फुलफिलमेंट आप अभी भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, so this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.